जय भोलेनाथ। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान भोलेनाथ आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज है 1 अगस्त 2026, दिन है शनिवार और आज आप सुनेंगे सावन मास की कथा का तीसरा अध्याय। लेकिन उससे पहले जानते हैं आज का पंचांग। सावन मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है आज, जो रात्रि 11:07 पर समाप्त हो जाएगी और इसके बाद चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सूर्योदय सुबह 5:46 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 7:07 पर। सुबह 4 बजे से 4:50 तक ब्रह्म मुहूर्त है और राहु काल रहेगा सुबह 9:06 से सुबह 10:46 तक और दोपहर 12 बजे से 12:53 तक अभिजीत मुहूर्त है। अभिजीत मुहूर्त में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं प्रारंभ करना चाहिए। बात करें आज के उपाय के बारे में तो देखिए, आज शनिवार है, सावन मास का पहला शनिवार, तो विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करें। आज जल में थोड़े से काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर अभिषेक करने से बड़ी से बड़ी परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। और ये उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, दोनों समय कर सकते हैं। एक और उपाय कर लीजिएगा, शाम के समय शिव मंदिर में आपको तिल का दीप प्रज्वलित करना है। इससे आपके बंधे हुए रास्ते खुल जाते हैं। किसी के किए कराए का प्रभाव हो तो उससे भी आपको मुक्ति मिल जाती है। और अब भगवान भोलेनाथ का ध्यान करके आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। भगवान शंकर जी के शब्दों को सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे भगवान, आपने व्रत समूह का उद्देश्य कहा। हे स्वामी, इससे मेरी तृप्ति नहीं हुई, अतः आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप इसे विस्तार पूर्वक कहें। हे देव, आप ऐसा खोल कर समझाएं जिसे सुनकर मैं धन्य हो जाऊं, कृतकृत्य हो जाऊं। इस पर सुरेश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे योगीश, जो विद्वान श्रावण मास में नक्त व्रत करके व्यतीत करता है वह 12 मासों में इस नक्त व्रत का फल भोगता है। दिवस की समाप्ति के 3 घटी पूर्व रात्रि भोजन नक्त व्रत के नाम से जाना जाता है। इस नक्त भोजन में सूर्यास्त के पहले 3 घंटे के समय को त्याग कर अवशिष्ट समय लिया गया है। सूर्यास्त के पहले के 3 घंटों को संध्या काल कहा गया है। आहार, मैथुन, निद्रा तथा स्वाध्याय, इन चारों कार्यों को सायंकाल में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और अब मैं गृहस्थ एवं सन्यासी के भेद से 2 प्रकार के नक्त भोजन की अवस्था तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। जब सूर्य नारायण के मंद हो जाने पर अपने शरीर की छाया दुगनी हो जाए, उस समय सन्यासी के लिए नक्त भोजन व्रत कहा गया है। और शास्त्रों में गृहस्थों के लिए नक्षत्र उदय होने पर अर्थात तारों के उदय होने पर रात्रि में किए जाने वाले भोजन को नक्त भोजन व्रत बतलाया गया है। यह तो रहा गृहस्थियों के लिए। अब शास्त्रों ने जो कुछ सन्यासियों के लिए कहा है उसकी अवस्था मुझसे सुनो। रात्रि काल में निषिद्ध हो जाने से दिन के अष्टम भाग में भोजन करने का विधान है। गृहस्थियों को विधि द्वारा रात में नक्त व्रत करना चाहिए। सन्यासी, विधवा तथा विधुर पुरुष सूर्यास्त होने से पूर्व भोजन करें। पुत्रवान, आश्रय विहीन तथा स्त्री विहीन पुत्रवान विधुर रात्रि में बिल्कुल भोजन न करें, क्योंकि पुत्रवान भी आश्रमी ही होते हैं। विद्वानों को चाहिए कि स्व अधिकार के अनुसार नक्त व्रत करें। श्रावण मास में नक्त व्रत करने वाले प्राणी को उत्तम गति की प्राप्ति होती है। श्रावण मास के आ जाने पर पहले प्रतिपदा तिथि में प्रातःकाल यह संकल्प करना चाहिए, मैं श्रावण मास में 1 मास तक ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करूंगा। नक्त व्रत, रात्रि शयन तथा प्राणियों के साथ दया का व्यवहार करूंगा। हे प्रभु, यदि मैं इस व्रत के आरंभ होने के पश्चात और इसकी समाप्ति से पूर्व मर गया तो हे दीनानाथ, हे जगतपते, उस समय आपके प्रसाद से मेरा यह व्रत पूर्ण माना जाए। इस प्रकार मास के आरंभ में संकल्प करके नक्त व्रत करना चाहिए। भगवान शंकर जी ने कहा, इस प्रकार नक्त व्रत करता हुआ व्यक्ति मुझे अति प्रिय हो जाता है। अति रुद्र से ब्राह्मण द्वारा एवं स्वयं रुद्र का 1 मास तक जो अभिषेक करता है, हे ब्राह्मण, उस पर मैं अत्यधिक प्रसन्न होता हूँ, क्योंकि जैसा कि तुम जानते ही हो मुझे जलधारा अति प्रिय है। या रुद्र का हवन करें, क्योंकि वह मुझ में प्रीति वाला है। भगवान शंकर जी आगे कहते हैं, हे योगीश, इस मास में जो प्राणी अधिक स्वादिष्ट भोजन या फिर उपयोग की जो वस्तु है उसे संकल्प द्वारा ब्राह्मण को देकर उसका त्याग करता है, वह मुझे बहुत प्रिय होता है। हे ऋषिराज, अब मैं तुमसे उत्तम लक्ष्य पूजा की विधि कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। लक्ष्मी की प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को बिल्व पत्रों से और शांति की कामना वाले को दुर्वाओं से तथा आयु की इच्छा रखने वाले प्राणियों को चंपा पुष्पों से भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। जो प्राणी विद्या प्राप्ति की इच्छा रखता हो उसे मल्लिका तथा चमेली के पुष्पों से अर्चन करना चाहिए। तुलसी दलों से भगवान सदाशिव और भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं।
जिस मनुष्य को पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो उसे कटेरी के पुष्पों से पूजन करना चाहिए। दुस्वप्न जिसे दिखाई देते हो अर्थात जिसे बुरे स्वप्न आते हो उसे उसका नाश करने के लिए उत्तम धान्य से अर्चन करना चाहिए। देव के सामने रंगबल्ली, पद्म, स्वास्तिक और चक्र आदि बनाकर विभु का अर्चन करें। मनुष्य को संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए सब पुष्पों से अर्चन करना चाहिए। यदि प्राणी लक्ष्मी पूजा करता है तो भगवान सदाशिव प्रसन्न होते हैं। अंत में उद्यापन करना चाहिए। सुंदर मंडप बनवाकर उसके तीसरे भाग में वेदी बनानी चाहिए। पुण्याह वाचन करके आचार्य का वर्ण करना चाहिए। मंडप में प्रविष्ट होकर रात्रि में गाना बजाना करना चाहिए तथा वेद पाठ से जागरण करना चाहिए। वेदी पर उत्तम चतुर्लिंगतो भद्र बनाकर उसके मध्य में चावलों से सुंदर कैलाश बनाना चाहिए। उस वेदी में यथास्थान खूब चमकीला तांबे का कलश स्थापन करना चाहिए और उसमें पंच पल्लव तथा सूक्ष्म वस्त्र रखना चाहिए और उसी में पार्वती पति भगवान सदाशिव की सोने की मूर्ति को पंचामृत से स्नान करवाकर स्थापित करके अर्चन करें। नैवेद्य युक्त धूप, दीप, गीत, वाद्य, नृत्य तथा वेद शास्त्र पुराण द्वारा रात में जागरण और प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। पवित्र शास्त्रोक्त विधान से वेदी बनानी चाहिए और तिल, घृत, पायस, मूल मंत्र, गायत्री, शिव सहस्त्र नाम से हवन करना चाहिए। शर्करा एवं घृत युक्त चावल से हवन करना चाहिए। फिर हवन करके पूर्णाहुति कर देनी चाहिए। प्रातः वस्त्र, अलंकार, भूषण से आचार्य का अर्चन करना चाहिए। ब्राह्मणों का पूजन करके उनको दक्षिणा देनी चाहिए और जिन मंत्रों से उमापति की लक्ष्य पूजा की है अब उस चीज का दान करना चाहिए। सोने की मूर्ति बनवाकर भगवान श्री सदाशिव को अर्पण करना चाहिए और यदि 1 मास तक दीप जलाया हो मतलब अखंड दीप जलाया हो तो उसे दान में दे देना चाहिए। और संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति के लिए सोने की बत्ती, चांदी का दीप बनाकर गोघृत से संयुक्त करना चाहिए। देवता से क्षमा प्रार्थना करने के बाद 100 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार जो मेरा पूजन करता है उस पर मैं अति प्रसन्न होता हूँ। यदि श्रावण मास में यह कार्य किए जाएं तो इनके करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। यदि इस मास में अपनी किसी प्यारी चीज का त्याग करके वह चीज मुझे अर्पण की जाती है तो तुम मुझसे उसका फल सुनो। इस लोक अथवा परलोक में वह वस्तु लाख गुणा अधिक प्राप्त होती है। फल की इच्छा त्याग करने पर यह फल होता है। निष्काम करने पर उत्तम गति की प्राप्ति होती है। जो मेरा भक्त रुद्री पाठ करता है वह प्रति अक्षर करोड़ वर्ष तक रुद्रलोक में जाकर निवास करता है। पंचामृत के अभिषेक से मोक्ष को प्राप्त करता है। हे योगीश्वर, अब श्रावण मास में भूमि पर सोने वाले को क्या फल मिलता है वह सुनो। हे योगीश, मूंगे या हाथी दांत से बनी हुई या चंदन की बनी हुई और नवरत्न से जड़ी हुई, मृदु गरुड़ चिन्ह से संपन्न, कपड़े वाली रुई से भरी हुई, गद्दे युक्त रमणीक झालरदार तकियों से संपन्न शैया उसको प्राप्त होती है। वह शैया उसे सुंदर स्त्री अन्य रत्नों से विभूषित मिलती है। इस श्रावण मास में जो ब्रह्मचर्य से रहता है उसका वीर्य अत्यधिक पुष्ट होता है। तेजस्विता, बल, शरीर दृढ़ता और धर्म कार्य में तमाम उपकारी वस्तुएं उसको सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। उसे ब्रह्म की प्राप्ति होती है। यही नहीं, निष्काम पूजन करने वाले को स्वर्ग में अप्सरा की प्राप्ति होती है और जो इस मास में मौन व्रत धारण करता है वह श्रेष्ठ वक्ता हो जाता है। और मौन व्रत चाहे दिन का हो, चाहे रात का हो या भोजन के समय का हो, मौन व्रत में यदि प्राणी घंटा तथा पुस्तकें दान करे तो उसको सब शास्त्रों की जानकारी अपने आप प्राप्त हो जाती है। हे योगीश, ऐसा व्यक्ति मौन व्रत के प्रभाव से बृहस्पति के तुल्य बुद्धि वाला हो जाता है। मौन व्रत वाले का किसी से झगड़ा बिल्कुल नहीं हो पाता। ओम नमः शिवाय। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है और कल आप सुनेंगे सावन मास महात्म्य का 4था अध्याय। एक समय की बात है, चित्ररथ नाम का एक राजा था जो भगवान भोलेनाथ का परम भक्त था। उसने एक अद्भुत सुंदर बाग का निर्माण करवाया जिसमें विभिन्न प्रकार के पुष्प लगे थे। प्रत्येक दिन राजा उन पुष्पों से भगवान शिव की पूजा किया करते थे। फिर एक दिन क्या हुआ कि पुष्पदंत नाम का एक गंधर्व था जो उस राजा के बगीचे की तरफ से जा रहे थे। बगीचे की सुंदरता ने उन्हें आकृष्ट कर लिया। उस बाग में बहुत ही सुंदर सुंदर फूल देखकर मोहित हो गया पुष्पदंत और उसने उस बगीचे में से पुष्पों की चोरी कर ली और इस वजह से चित्ररथ को अगले दिन पूजा के लिए पुष्प प्राप्त नहीं हुए। परंतु अब एक दिन की बात नहीं रही। उस बगीचे के पुष्पों से पुष्पदंत इतना अधिक मोहित हो गया कि प्रत्येक दिन ही पुष्पों की चोरी करने लगा। इस रहस्य को सुलझाने के लिए राजा ने बहुत सारे प्रयास किए। अपने सभी सैनिकों को वहां लगा दिया,
ताकि पता चल सके कि पुष्पों की चोरी कौन कर रहा है। लेकिन पुष्पदंत के पास अनेकों दिव्य शक्तियां थी, जिसके कारण वो अदृश्य ही बना रहा और पुष्पों की चोरी निरंतर होती ही रही। अब तो राजा बहुत अधिक परेशान हो गए और राजा चित्ररथ ने एक समाधान निकाला। इस समस्या का जो समाधान था वो बहुत ही अनोखा था, क्योंकि उन्होंने क्या किया कि शिव को अर्पित जो पुष्प थे और बिल्वपत्र थे, ये बाग में ही बिछा दिए। गंधर्व पुष्पदंत को इस बारे में पता ही नहीं था और उसने अनजाने में ही उन पुष्पों को अपने पैरों से कुचल दिया। इससे पुष्पदंत की जो दिव्य शक्तियां थी वो सभी क्षय हो गई, क्योंकि भगवान शिव के जो पूजा के पुष्प थे, बिल्वपत्र थे, उन पर पैर रखने से सभी पुण्य एक क्षण में ही समाप्त हो गए। पुष्पदंत स्वयं भी भगवान शिव का ही भक्त था और भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए ही वो पुष्पों की चोरी भी करता था। लेकिन क्योंकि अनजाने में ही सही पूजा के फूल और बिल्वपत्रों पर पैर पड़ जाने के कारण उसके जो भी पुण्य कर्म थे सभी क्षय हो गए। अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और तब उसने भगवान शिव की कृपा की प्राप्ति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए और अपने पापों से मुक्ति के लिए महादेव की प्रार्थना की। और तब भगवान शिव ने उसे क्षमा कर दिया और पुष्पदंत के दिव्य स्वरूप को पुनः प्रदान किया। वो स्रोत था शिव महिम्न स्तोत्र, जिसकी रचना स्वयं पुष्पदंत ने की थी। जब भगवान शिव की कृपा की प्राप्ति उसे चाहिए थी, तो भगवान शिव की कृपा की प्राप्ति के लिए शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करना अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है।